हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू डूइंग वेल। तो आपको ये देख करके अंदाज़ा हो गया होगा कि हाँ, यहाँ कुछ ख़ास बनने वाला है। तो जी हाँ, तो आज मैं आपके साथ बहुत ही डिलीशियस एंड बहुत ही सिंपल एंड सोबर रेसिपी लेकर के आई हूँ, आम की अचार। और जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी एंड आप हर चीज़ से ईज़िली खा सकते हैं, रोटी से और दाल चावल से, किसी भी चीज़ से ईज़िली खा सकते हैं। और ये बनता बहुत ईज़ी है और बस स्टेप वाइज़ आप देखते रहिए कि कैसे-कैसे हम क्या-क्या चीज़ें ऐड ऑन कर रहे हैं। और ये लिटरली मैं बताऊँ तो आपको ये इतने मज़े के बनते हैं। तो मैंने सब कुछ अच्छे तरीके से मेज़रमेंट करके यहाँ पे दिखाया है। सौंफ लिया है, मेथी लिया है, अजवाइन, मंगरेल और चाट मसाला, सेंधा नमक और कलौंजी, रेड चिली पाउडर और मतलब सब कुछ मैंने इसके अकॉर्डिंग डाला है। और आज जो मैं अचार की रेसिपी लेकर के आई हूँ, ये 4 केजी के बेसिस पे मैं बना रही हूँ। तो ये अपने मैं मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग बना रही हूँ। बाकी अगर आपको ज़्यादा ऐड ऑन करना हो तो आप इज़िली कर सकते हो। तो देखो, ये बहुत ही टेस्टी बनता है एंड बहुत ही सिंपल रेसिपी है। और इस गर्मी में आप ना बनाओ तो क्या ही बनाओगे। तो आप भी ट्राई कर सकते हो। तो बहुत ही अच्छा बनता है और ये बनने के बाद करीबन आप और ये बहुत सिंपल है। और ये बनने के बाद आप ईज़िली आराम से 1 ईयर्स 6 मंथ तक ईज़िली अच्छे से स्टोर करके रख सकते हो, अगर आप अच्छे तरीके से रख रहे हो तो मैंने इन सब में ये सब चीज़ें मिला दी। और अब मैं राई के दाना, जिसको हम सरसों कहते हैं, तो सरसों को मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया है, क्योंकि असल मज़ा यही देता है। कोई भी अचार हो, या तो वो रेड पैप्रिका का हो या कोई भी अचार आप बना रहे हो, मेन जो वर्क होता है इसी का होता है, राई का। तो सरसों को मैंने अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लिया। एक दिन मैंने उसको धूप में प्रॉपर अच्छे तरीके से मैंने उसको सुखाया। फिर सुखाने के बाद मैंने उसको रोस्ट किया। और रोस्ट करने के बाद मतलब कुछ देर बाद ठंडे होने के बाद उसको अच्छे तरीके से पीस करके ग्राइंडर में, और मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर रही हूँ। और मैं इसलिए इस तरीके से दिखा रही हूँ क्योंकि ताकि आप ये ईज़िली देख करके आप ईज़िली बना सकते हो। और ये बनने के बाद कसम से मैं बताऊँ तो मतलब अभी से मुंह में पानी आने लग रहा। तो आम का अचार और वे लड़कियाँ तो इतना खाती हैं, जो कि आपको पता ही होगा। तो बहुत ही टेस्टी बनता है। बस कुछ टाइम आप अपना ले करके इसे ईज़िली बना सकते हो, स्टोर कर सकते हो कई सालों के लिए। तो आप भी बनाना, बहुत टेस्टी बनेगा। और मेरे स्टेप से बनाइएगा, बहुत टेस्टी बनेगा। और आप ट्राई कर सकते हैं। बाकी हर कोई अपने अपने तरीके से, जिसको जो कंफर्ट जोन लगता है उस तरीके से सब कोई अपना अपना अपने तरीके से बनाता है। तो अगर आप चाहते हो कि मैं इसी तरीके के कुछ अच्छी रेसिपीज़ भी लेकर के आऊँ, तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताना। मैं कोशिश करूँगी कि मैं उस तरीके की रेसिपी भी लेकर के आऊँ। एक जो 4 केजीज़ का था उसको मैंने कंप्लीट करके दूसरी साइड रख लिया। और ये 1 केजी का अलग मैं बना रही हूँ, क्योंकि वो जो हमारा कटरा है वो बहुत छोटा है, मतलब उसमें ये चीज़ें नहीं हो रही थी। तो ये 1 केजी का करीब मैं दूसरे कटरे में बना रही हूँ। तो ये भी सेम स्टेप है, सेम तरीके से बना रही हूँ। और मतलब इसका भी मेज़रमेंट मैंने कर लिया है कि किस तरीके से बनाना है। सब सेम वही प्रोसेस है, सब कुछ वैसे ही है, प्रोडक्ट भी सारा वही है, मतलब जो जो इंग्रेडिएंट्स हैं सारे वही हैं, कुछ इसमें डिफरेंसेस नहीं है। बस मैं इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आप इस तरीके से भी देख करके ईज़िली मेज़रमेंट कर सकते हो। क्योंकि आम के अचार में मेन चीज़ें यही है कि मेज़रमेंट करके इंग्रेडिएंट्स को आप ऐड ऑन कैसे करते हो, और ये बनने के बाद कितना इन्हेंस होता है, तो ये आपके हाथों में है। तो फिर ये सारे मेरे कंप्लीट हो चुके थे और अब मैं आ गई हूँ किचन में। तो अब मैंने गैस के फ्लेम को पूरा हाई नहीं रखा है, मीडियम टू लो फ्लेम पे करके मैंने चारों तरीके से अच्छे चारों तरफ से डैप डैप करके मैंने ये ऐड किया तेल, जो कि आप देख सकते हो कहाँ कहाँ डालना है। मतलब ज़्यादातर तो बीच में ही डालना चाहिए, ताकि वो अच्छे तरीके से एब्ज़ॉर्ब हो जाए। चारों तरफ आप अच्छे से डाल दो। और डालने के बाद आप अच्छे तरीके से एक बर्तन में करके एक जगह ढक के बढ़िया से एक दिन आप ऐसे ही स्टोर करके रख दो। फिर रखने के बाद नेक्स्ट डे आप क्या करो कि उसे धूप में लगा दो। 2-3 रोज़ आप धूप में रखो। फिर धूप में रखने के बाद आप उसको अच्छे तरीके से चला दो। क्योंकि ऐसा होता है ना कि कई दफ़ा तेल तो हम ऐड कर देते हैं, लेकिन हम इसको चलाते नहीं हैं स्पून की हेल्प से। तो क्या होता है, कुछ जगह तेल ऐड ऑन रहता है और कुछ जगह बिल्कुल सूख जाता है। तो मेन प्रोसेस यही सब है। तो आप ये सब स्टेप वाइज़ देख करके अच्छे तरीके से, जहाँ आपको तेल कम लगे वहाँ आप ऐड ऑन करो और मेरे स्टेप से बनाओ। मैं उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छी बनेगी। और आप बताना कि कैसी लगी मेरी आम के अचार की रेसिपी।
उम्मीद करती हूँ कि मेरी अचार की रेसिपी आप सबको बहुत पसंद आएगी और मैं वीडियो को यहीं वाइंड अप करती हूँ। मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नए अंदाज़ में। तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू फॉर वॉचिंग।